हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है और उसको कैसे आप फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जिसको आप वेरिड फ्लो बोलते हैं, तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो। तो आप बात करते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, तो यहाँ पर ग्रेजुअली वेरिड स्टीडी फ्लो की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ एज्यूम किया गया है कि ये मान के चलते हैं कि जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रेजुअली वेरिड स्टीडी फ्लो में, वो एज्यूम करते हैं हाइड्रोस्टैटिक। और यहाँ पर जो वेलोसिटी लेते हैं, अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है तो आपको पता है यूनिफॉर्म फ्लो में जो है वो बॉटम स्लोप या वाटर सरफेस स्लोप या आपका एनर्जी स्लोप जो है वो इक्वल रहता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है वो आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। तो इसलिए यहाँ पर जो आप एनर्जी स्लोप यूज करेंगे ना कि एस नॉट यानी चैनल बॉटम स्लोप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज डिफर कर जाएंगी। तो एसएफ जो है एनर्जी स्लोप यूज करते हैं, वही अगर हम मैनिंग्स इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर भी ये स्लोप की जगह आप क्या लेंगे, एनर्जी स्लोप। जो बॉटम स्लोप होता है चैनल का वो स्मॉल होता है, ये एज्यूम करके चलते हैं। तो इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन या डायनेमिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, सपोज ये जो है डेटम है, ये आपका चैनल बॉटम है, और जो आपका वाटर सरफेस लेवल है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है इसलिए जो वैल्यू है ये पैरेलल नहीं होंगी आपस में। ये आपका है टोटल एनर्जी लाइन। तो सपोज यहाँ से जो चैनल बॉटम से डेटम से जो डिस्टेंस है z है, ये वैल्यू जो है आपकी y है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी काइनेमेटिक हेड है v² अपॉन 2g। तो ये आपका टोटल एनर्जी लाइन हो गई। और ये जो है आपकी यहाँ पे वाटर लेवल है, यानी कि ये वाटर सरफेस लेवल हो गया। ठीक है, तो सपोज यहाँ से जो अगर आप देखते हैं कि टोटल हेड जो है, सपोज उसको कैपिटल एस से आपने रिप्रेजेंट किया, तो टोटल हेड किसके इक्वल होगा, z प्लस वाई प्लस v² अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ से h इक्वल टू जेड प्लस, अब y प्लस v² अपॉन 2g आपकी क्या है, क्योंकि जो बेड लेवल से ऊपर की जो टोटल एनर्जी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, स्पेसिफिक एनर्जी। तो इसको आप E लिख सकते हैं, बिकॉज E इक्वल टू वाई प्लस v²अपॉन 2g होता है। तो यहाँ पे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, dz बाई डी एक्स प्लस डी ई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि डी एच अपॉन डी एक्स यानी टोटल एनर्जी लाइन क्या है ये, तो टोटल एनर्जी लाइन का जो स्लोप होगा वो आपका ये स्लोप क्या रहेगा, तो एनर्जी स्लोप होता है यानी टोटल हेड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये डी एच अपॉन डी एक्स क्या है, एक टाइप का ये एनर्जी स्लोप है। तो ये स्लोप जो है इधर से आप मेजर कर रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एस एफ। वही डी जेड अपॉन डी एक्स यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस कोई डी जेड ले ली और ये डिस्टेंस जो है डी एक्स है, तो इनके बीच का ये जो स्लोप होगा ये आपको पता है चैनल बॉटम स्लोप होता है, इसको आप एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन लगा दिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में स्लोप है, प्लस डी ई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आप डी ई अपॉन डी एक्स का जो है यानी कि एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है डिस्टेंस, ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी कितनी आ जाएगी, एस नॉट माइनस एस एफ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी एक एनर्जी स्लोप की बन गई। अब सपोज अगर आप बात करते हैं h इक्वल टू आपकी वैल्यू है z प्लस वाई प्लस v²अपॉन 2g है, तो v को आप डिस्चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं q²अपॉन 2g इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको टोटल हेड को विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये जो वैल्यू है आपकी q²अपॉन 2g तो कांस्टेंट है, यानी q²अपॉन 2g। अब a स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/a³ इंटू डी ए बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी एच अपॉन डी एक्स आपको पता है ये माइनस एस एफ है, वही डी जेड अपॉन डी एक्स जो है वो माइनस एस नॉट है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा टोटल, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी q² अपॉन g a³ इंटू डी ए बाई डी एक्स।
अब आपको पता है डी ए इक्वल टू क्या होगा, टॉप विड्थ इंटू डी वाई यानी डिस्टेंस, तो बी इंटू डी वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर टॉप विड्थ इंटू डी वाई लिख सकते हैं, तो माइनस एस एफ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए क्यूब इंटू डी ए को आप लिख सकते हैं टी टाइम्स, तो ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं विच इज़ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी मिल जाएगी एस नॉट माइनस एस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब। तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो सपोज अब आपकी इक्वेशन आई है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ यानी कि चैनल बॉटम स्लोप माइनस एनर्जी स्लोप डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू। अब आप डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चैनल बेड स्लोप है ये चैनल बेड है और सपोज ये वाटर सरफेस लेवल है, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होती है इनके बीच की वाई होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, क्या इसको आप बोल सकते हैं कि ये एस डब्ल्यू यानी कि जो वाटर सरफेस स्लोप है उसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है माइनस एस डब्ल्यू के इक्वल होगी, लेकिन सिंपली आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस की स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब लिख सकते हैं। अब सपोज क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब अगर आप बात करते हैं, तो क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू टी अपॉन जी। तो क्यू स्क्वायर को अगर आप एरिया इंटू वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया क्यूब इंटू टी डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इंटू ए अपॉन टी। तो आपको पता है ए अपॉन टी क्या होगा, वाई के इक्वल होगा, तो वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई, क्या आप इसको ये लिख सकते हैं वी अपॉन रूट ऑफ जी वाई होल स्क्वायर, और ये v अपॉन रूट जी वाई किसके इक्वल होता है, फ्रॉड नंबर के, तो ये इसका हो जाएगा फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। तो फाइनली आप डी वाई बाई डी एक्स को एक अदर टर्म में भी जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। तो एक इक्वेशन जो है आपकी ये बन जाती है। अब सपोज आपने कंसीडर किया है फॉर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, जो रेक्टेंगुलर चैनल है वो सपोज वाइड है, तो उसमें जो आस्पेक्ट रेशियो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि आस्पेक्ट रेशियो होता क्या है, इक्वल टू डेप्थ अपॉन विड्थ का रेशियो होता है। तो जब अगर विड्थ जो है वो वाइड है, इसका मतलब है कि आस्पेक्ट रेशियो की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। तो इस केस में अगर आप आर निकालते हैं, जो हाइड्रोलिक रेडियस होता है ये इक्वल टू होता है ए बाई पी यानी एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर चैनल का, बी इंटू वाई डिवाइडेड बाई पेरीमीटर वी प्लस टू वाई। तो आप इसको डायरेक्टली वी इंटू वाई डिवाइडेड बाई पी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू वाई, क्योंकि जो विड्थ है वो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है तो वो डेप्थ के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो 2 अगर उसमें ऐड भी कर देंगे तो नेग्लेजिबल ही होगा, तो उसको आप डायरेक्टली बी ही लिख सकते हैं। तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वाई। अब सपोज अगर आप मैनिंग्स फॉर्मूले से देखें, मैनिंग्स फॉर्मूले में आपको पता है कि Q जो होता है फॉर्मूला 1/n A R टू द पावर 2/3 S नॉट टू द पावर 1/2। तो इस केस में 1/n A R को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, y। तो यहाँ पे ये y की जगह क्या आ जाएगा, y नॉट, क्योंकि s की जगह आप s नॉट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो डेप्थ आएगी y नॉट टू द पावर 2/3 इंटू s नॉट टू द पावर 1/2। तो आप 1/n एरिया को क्या लिख सकते हैं, विड्थ इंटू वाई नॉट टू द पावर 2/3 एस नॉट टू द पावर 1/2। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाई नॉट टू द पावर 5/3 आ गया, 1/n बी इंटू वाई नॉट टू द पावर 5/3 इंटू एस नॉट टू द पावर 1/2। तो अगर डिस्चार्ज एन और विड्थ ये सब कांस्टेंट है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वाई नॉट टू द पावर 5/3 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√s0 के, यानी आप ये कह सकते हैं रूट s0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये वैल्यू। ठीक है, तो
y नॉट टू द पावर 5/3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ s नॉट। वही आप ये कह सकते हैं कि सिमिलरली अगर कोई वैल्यू y है तो y टू द पावर 5/3 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एनर्जी स्लोप। यहाँ पे सिंपली y यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप एनर्जी स्लोप यूज करेंगे, जब s नॉट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेप्थ है वो आपने सपोज y नॉट कंसीडर की। तो इनके बीच का जो रेशियो है y नॉट अपॉन वाई टू दी पावर 5/3, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू एस एफ अपॉन एस नॉट टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो y नॉट अपॉन वाई टू दी पावर 10/3 विच इज इक्वल टू एस एफ अपॉन एस नॉट। यानी एस एफ अपॉन एस नॉट की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या मिल गई, y नॉट अपॉन वाई टू दी पावर 10/3। तो ये वैल्यू ध्यान रखिएगा। अब सपोज अगर आप चेजीज इक्वेशन यूज करते हैं तो चेजीज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है डिस्चार्ज की दैट इज इक्वल टू ए सी रूट आर इंटू एस नॉट। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, v इंटू वाई नॉट इंटू सी इंटू रूट ऑफ आर को आप क्या लिख सकते हैं, रूट वाई नॉट इंटू रूट ऑफ एस नॉट। तो यहाँ b इंटू सी, तो वाई नॉट 1+1/2, तो ये वैल्यू हो गई 3/2 इंटू रूट ऑफ एस नॉट। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, सिर्फ y और एस नॉट वेरी कर रहा है, तो y नॉट टू द पावर 3/2 जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ एस नॉट के। ठीक है, सिंपली अगर वहां पे y यूज कर रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ एनर्जी स्लोप के, यानी कि रूट ऑफ एस एफ। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी y नॉट अपॉन वाई टू द पावर 3 इक्वल टू एस एफ अपॉन एस नॉट। दोनों तरफ लेके रेशियो लेके स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ चेजीज फॉर्मूले के टर्म में यानी कि एस एफ अपॉन एस नॉट के टर्म में आपको वाई नॉट अपॉन वाई की वैल्यू मिल गई। तो आपको पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने निकाली थी तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब आपको पता है ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन जो है आपकी क्रिटिकल डेप्थ के केस में होती है। यानी कि क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई जी, एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर चैनल का, वी इंटू बाई का होल क्यूब विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई जी इंटू बी क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, और आपको पता है कि जो t होता है टॉप वेट वो भी रेक्टेंगुलर के केस में b होती है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बचेगा और क्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को स्मॉल क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल क्यू होता है डिस्चार्ज पर यूनिट वेट। ये आ गई जी वाई क्यूब। तो यहाँ पे आपको पता है क्यू स्क्वायर अपॉन जी इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ में रेक्टेंगुलर चैनल के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, वाई सी क्यूब, क्योंकि वाई सी क्यूब इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो ये वैल्यू जो है वाई सी क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सपोज आपने एस नॉट जो है कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एस एफ अपॉन एस नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई सी क्यूब अपॉन वाई क्यूब। तो अब आप एक एस एफ अपॉन एस नॉट की वैल्यू अगर चेजीज इक्वेशन फॉर्मूले से डालना चाहते हैं तो यहाँ पे वाई नॉट अपॉन वाई का होल क्यूब डाल देंगे, और वही अगर मैनिंग्स फॉर्मूले से डालेंगे तो यहाँ पे वाई नॉट अपॉन वाई टू दी पावर 10/3 पुट कर देंगे। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई टू दी पावर 10/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई सी अपॉन वाई होल क्यूब। ये हो जाएगा आपका बाई मैनिंग्स फॉर्मूला, यानी मैनिंग्स फॉर्मूले से जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की वो आपकी ये इक्वेशन तैयार होगी, ये इक्वेशन आपकी तैयार होगी। वही अगर आप चेजीज फॉर्मूले से देखें तो एस नॉट 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई टू दी पावर होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई सी अपॉन वाई होल क्यूब। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बाई चेजीज फॉर्मूला। ठीक है, तो दो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाती है अगर आप चेजीज फॉर्मूले का यूज करते हैं तो ये वैल्यू तैयार होती है, ये इक्वेशन बनेगी। वही अगर आप मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये इक्वेशन। सिंपली बस डिफरेंस इतना है कि जो वाई नॉट अपॉन वाई टू दी पावर है वो चेंज हो जाएगी थोड़ी, यहाँ पे वाई नॉट अपॉन वाई टू दी पावर होल क्यूब है और यहाँ पे जो है पावर 10/3 है। अब नेक्स्ट टर्म आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेरिड फ्लो इक्वेशन।
तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है? तो आपको पता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का जो एग्जाम्पल होता है दैट इज़ बैक वाटर कर्व। तो बैक वाटर कर्व का मतलब है कि जैसे कि सपोज कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, डैम वगैरह है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है ऐसा, तो उस केस में क्या होता है कि जो वाटर लेवल है, यानी कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो इतना कम हो गया कि मतलब यहाँ पे जो डेप्थ है ये कम पड़ गई, जिससे कि जो वाटर है वो इसके ऊपर से फ्लो होके निकल गया। तो ये आपका कहलाता है बैक वाटर कर्व। तो इसको जो है डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप मेथड से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज शॉर्ट रीचेस में अगर आप बात करें, अदरवाइज तो ये कर्व होगा, यानी जो प्रोफाइल इसकी बनेगी ये थोड़ी कर्वी लीनियर होगी। बट आप शॉर्ट रीचेस में यानी बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में आप बात कर रहे हैं, सपोज इनके बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स थी, तो इनमें जो प्रोफाइल कंसीडर करी है आपने एजम्पशन माना है कि वो प्रोफाइल जो है आपने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करी है। तो सपोज ये जो है आपका वाटर सरफेस लेवल है और ये आपका जो है टोटल एनर्जी लाइन का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो ये डिस्टेंस हो गई z1, ये डिस्टेंस हो गई y1 और ये हो गई आपकी v1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई z2, ये डिस्टेंस है y2, यहाँ पे ये वैल्यू है v2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। सपोज ये जो स्लोप आ रहा है आपका, ये जो हॉरिजॉन्टल यानी जो एनर्जी स्लोप है, ये स्लोप है सपोज SF, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितनी होगी, यानी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है और ये स्लोप SF है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये आपकी होगी SF इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका जो है टोटल एनर्जी लाइन है, ये सपोज वाटर सरफेस लाइन है जहाँ पे ये वाटर लेवल है, फ्लो जो है आपका इसमें हो रहा है। तो सपोज आपने अभी पढ़ा है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग यानी कि जो एनर्जी स्लोप है d बाई डी एक्स की वैल्यू आप पीछे प्रूफ कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि जो एस एफ है उसको आप एस एफ ना लिख के एस एफ बार लेते हैं, यानी कि अलग अलग सेक्शंस पे जो एनर्जी है स्लोप है उनका ओवरऑल एवरेज जो है आप यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो d अपॉन डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ बार, जहाँ पर एस एफ बार क्या है एस एफ वन प्लस एस एफ टू डिवाइडेड बाई टू। अलग अलग सेक्शंस पे एनर्जी स्लोप का जो एवरेज है वो आप कंसीडर करते हैं एस एफ बार। और सपोज यहाँ पे ये जो डी एक्स है तो इसको आपने सपोज डेल्टा एक्स मान लिया, तो ये डी क्या हो जाएगा आपका सपोज डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एस नॉट माइनस एस एफ बार। तो यहाँ पे जो एस एफ बार की वैल्यू होती है या तो आपने इस टाइप से निकाल लिया कि एस एफ वन अलग अलग आपने एनर्जी स्लोप फाइंड करके बाई टू कर दीजिए, या एस एफ की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले से, एस एफ बार इक्वल टू एन वी एवरेज डिवाइडेड बाई आर एवरेज यानी हाइड्रोलिक रेडियस मीन डेप्थ का एवरेज टू द पावर 4/3 और एन वी एवरेज का होल स्क्वायर यानी वेलोसिटी। तो जितने टर्म्स हैं सपोज दो सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका एवरेज ले लिया डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक रेडियस का एवरेज। इस फॉर्मूले से जो है आप एस एफ बार की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो V1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन R1 टू द पावर 2/3 एस एफ वन टू द पावर 1/2। सिमिलरली सेक्शन 2 पे जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन R2 टू द पावर 2/3 SF2 टू द पावर 1/2। तो या तो यहाँ से आप SF1 SF2 निकाल के इनका एवरेज ले लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली वेलोसिटी निकाल के उनका एवरेज निकाल लीजिए और R1 और R2 का एवरेज फाइंड कर लीजिए, जहाँ पर R एवरेज क्या है आपका R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। अलग अलग दोनों सेक्शंस का जो हाइड्रोलिक रेडियस का एवरेज है और डिस्चार्ज इक्वल टू आपको पता है दोनों सेक्शन पे क्या होगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा V इंटू वाई वन इंटू वी वन इक्वल टू बी इंटू वाई टू इंटू वी टू। तो विड्थ तो कॉमन है तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी y1 v1 इक्वल टू वाई टू इंटू वी टू और ये इक्वल हो जाएगा y एवरेज इंटू वी एवरेज, ठीक है। जहाँ पर y एवरेज क्या है आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो है आप इस किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। अब जैसे देख लीजिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व caused by an afflux 1.5 मीटर इन अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 50 मीटर। रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ 50 मीटर है, डेप्थ जो है y1 2 मीटर है
एस नॉट यानी कि जो चैनल बॉटम स्लोप है, बेड स्लोप, वो आपका गिवन है 1/2000 और रफनेस कोफिशिएंट एन की वैल्यू जो है वो 0.03 गिवन है। तो आपको जो है लेंथ फाइंड करनी है बैक वाटर कर्व की, यानी जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कॉस्ड बाई एन एफ्लेक्स। एफ्लेक्स का मतलब है कि जो दो सेक्शंस हैं उन पे जो डेप्थ का डिफरेंस है वो एफ्लेक्स कहलाता है। तो y1 माइनस y2 जो है वो आपका y2 माइनस y1 जो है वो 1.5 मीटर है। तो यहाँ से आप y2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस 1.5, y1 2 मीटर गिवन है तो 2 प्लस 1.5 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3.5 मीटर। क्योंकि एफ्लक्स है यानी कि यहाँ पर जो डेप्थ होगी वाटर की वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर डेप्थ जो है वो आपकी कम होगी। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 कर देंगे तो ये आपका आ जाता है एफ्लक्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स आपको फाइंड करना है। तो एरिया निकाल सकते हैं सेक्शन 1 पर। A1 इक्वल टू क्या होगा, v इंटू y1। तो v आपको जो है 50 दिया है विड्थ और y1 जो है वो 2 है, यानी कि A1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 100 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 निकाल सकते हैं b इंटू y2। तो b है आपका 50, y2 है 3.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 175 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, b प्लस 2y होता है रेक्टेंगल का। तो विड्थ जो है 50 है, 2 इंटू y1 यहाँ पे लिखेंगे तो y1 कितना है 2, तो ये आ जाएगा 54 मीटर। सिमिलरली जो पेरीमीटर सेक्शन 2 पे आप फाइंड कर लेंगे, सेक्शन 2 पे कितना होगा, विड्थ 50 प्लस 2 इंटू y2 यानी कि 3.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 57 मीटर। तो आपको A1 P1 A2 P2 मिल गया। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू A1 अपॉन P1। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 1.85 मीटर। सिमिलरली R2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.06 मीटर। ठीक है, तो ये R1 और R2 मिल गया। तो इससे आप मैनिंग्स फॉर्मूले से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। V1 इक्वल टू क्या होगा, 1/n R1 टू द पावर 2/3 S0 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे 1/n यानी n की वैल्यू जो है गिवन है क्वेश्चन में 0.03 इंटू R1 है 1.85 टू द पावर 2/3, S0 है 1/2000 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो या तो आप सिमिलरली जो है दूसरा मैनिंग्स इक्वेशन लगा के V2 की वैल्यू वेलोसिटी जो है मैनिंग्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अदरवाइज दोनों सेक्शन पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दीजिए। A1 पता है, A2 पता है, V1 पता है, सिंपली V2 फाइंड करना है। तो आपको डायरेक्टली कंटिन्यूटी इक्वेशन से जो है वेलोसिटी मिल जाएगी A1 V1 इक्वल टू A2 इंटू V2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आपको आ जाएगी 100 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाई 175। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि A2 का जो एरिया है 175 मीटर स्क्वायर है। अब आपको वेलोसिटी मिल गई तो सिमिलरली अलग अलग सेक्शन पे एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। E1 इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो y1 जो डेप्थ है आपको पता है 2 मीटर है, प्लस v1 जो है आप निकाल चुके हैं 1.12 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.063 मीटर। सिमिलरली E2 फाइंड कर लीजिए, y2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। तो y2 आपको गिवन है, निकाल चुके हैं आप। y2 इक्वल टू जो है दैट इज 3.5 मीटर प्लस v2 जो है 0.64 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.81। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.52 मीटर। तो E1 और E2 मिल गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एक्स का, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 या डेल्टा ई डायरेक्ट लिख देते हैं डिवाइडेड बाई S0 माइनस SF बार। तो आपको E2 भी पता है, E1 भी पता है और S0 भी पता है। अब आपको SF बार फाइंड करना है। तो SF बार इक्वल टू होता है NV एवरेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R एवरेज टू द पावर 4/3। तो यहाँ पे जो N है वो रफनेस कोफिशिएंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है आपको पता है। N की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.03 इंटू V एवरेज आपको निकालना है। तो V एवरेज फाइंड करने के लिए V एवरेज होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R एवरेज टू द पावर 4/3। तो आपको पता है R एवरेज क्या होता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.46 मीटर। सिमिलरली आपको V एवरेज निकालना है। तो आपको ये पता है कि उससे पहले आपको Y एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। Y एवरेज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.75 मीटर। तो y एवरेज मिल गया, तो आपको पता है कोई भी इक्वेशन लगा दीजिए, यानी कि y1 इंटू वी वन इक्वल टू वाई एवरेज इंटू वी एवरेज। तो यहाँ से आप v एवरेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो v एवरेज की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.75। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.81 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे बार निकाल सकते हैं, यानी 0.03 इंटू वी एवरेज है आपका 0.81 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एवरेज कितना है 2.46 टू द पावर 4/3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.77 इंटू 10 टू द पावर -4। अब डायरेक्टली आप जो है लेंथ ऑफ बैक वाटर का आप निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई S0 माइनस SF बार। तो E2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं क्वेश्चन में पहले, 3.52 माइनस E1 जो है 2.063 डिवाइडेड बाई S0 जो है वो आपका है 1/2000 माइनस SF बार 1.77 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.452 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4520 मीटर जो है ये आपकी लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व है। तो डायरेक्ट स्टेप मेथड से जस्ट आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।